one of the most important question for the upcoming board examination. So before starting the question, I would like to tell you, if you are a student, class 10th students, please like and subscribe my channel, because every day from this channel, every day you get a 2 or a 3 or a more than this important question for the board examination, and you can do a better preparation from here. Okay, so let me start the question. What is the question? The present age of a father is twice the sum of ages of his two children. After 20 years, his age will be equal to the sum of the ages of the children. Find the age of a father. Okay, तो ये क्वेश्चन को बहुत ही सिंपल वे में बताने की मेरी कोशिश रहती है कि आप सबको समझ में आ जाए और बहुत ही जल्दी आप इसको फास्ट भी करो और एक्यूरेट करो। प्रेजेंट एज जो फादर की है वो ट्वाइस है सम ऑफ द एजेज ऑफ टू चिल्ड्रन। तो यहाँ पे हम लेट कर लेंगे, फादर की एज को हम लेट कर लेते हैं। लेट फादर प्रेजेंट एज, पी फॉर प्रेजेंट हमने लिख दिया, फादर की प्रेजेंट एज हमने एक्स लेट कर ली। अब जो प्रेजेंट एज है वो किसके ट्वाइस है? सम ऑफ द एजेज ऑफ टू चिल्ड्रन, अपने दो बच्चों के एज के सम की ट्वाइस। तो जो सम ऑफ टू चिल्ड्रन के एज हैं, सम ऑफ टू चिल्ड्रन एज, यहाँ पे आप दो चिल्ड्रंस को अलग अलग ना लेकर के एक में लोगे और दोनों चिल्ड्रंस के एज के सम को आप लेट कर लोगे वाई। ओके, बिकॉज जो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है कि फादर की एज जो है वो ट्वाइस है, किसके ट्वाइस है? सम ऑफ द एज ऑफ टू चिल्ड्रन। तो आप इसको एक आइडेंटिटी लेकर चलोगे, एक में लेकर चलोगे। यहाँ दो चिल्ड्रन की एज डिफरेंट मानने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा यहाँ पे डिपेंडेंसी जो है एज ऑफ फादर की है इसी पे है, तो हम इसे वाई लेट कर लेंगे। अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है कि फादर की एज जो हमारी एक्स है वो ट्वाइस है किसके? ये सम ऑफ टू चिल्ड्रंस एज, तो 2y, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो जाता है। ओके, अब नेक्स्ट इक्वेशन क्या है कि आफ्टर 20 ईयर्स। यहाँ पे भी एक बात समझने वाली है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, पूरे वीडियो को कंप्लीट देखो और बहुत अच्छे से क्वेश्चन समझ में आएगा आपको। आप कितने भी वीक हो स्टडी में, तो अगर आपने ध्यान दिया तो 100% आपको ये क्लियर होना ही होना है। तो आफ्टर 20 ईयर्स हिज एज, हिज किसके लिए आया? फादर के लिए आया है। विल बी इक्वल टू सम ऑफ देयर एजेस ऑफ हिज चिल्ड्रन। अगेन यही बात हो गई कि 20 साल के बाद आप सोचो उसके फादर की एज क्या हो जाएगी। अगर मैं 20 ईयर्स के बाद की बात करूं तो फादर की एज भी x + 20 हो गई, और चिल्ड्रन की एज क्या हो जाएगी? तो चिल्ड्रन की एज अगर मैं x + 20 लिखती हूँ तो मैं कितनी गलत हूँ, यहाँ पे सोचने की बात है। बिकॉज देयर आर टू चिल्ड्रन, तो अगर एक चिल्ड्रन की एज +20 हो रही है तो ऑब्वियसली दूसरा बच्चा भी है वो भी +20, उसकी भी एज 20 साल आगे हो जाएगी। तो हमारा स्टेटमेंट यहाँ पे y + 40 होगा। ये समझने वाली बात थी। यहाँ पे कई बच्चे भूल कर जाते हैं, पहला तो उन्होंने लेट क्या करना है वो चीज़, और दूसरी कि आपने 20 साल के बाद फिर कंपेयर करना है, तो आपको एजेस दो चिल्ड्रंस के एजेस में दोनों में ही +20 करने होंगे। तो एज हिज एज विल बी, हिज आ गया आपके फादर के लिए फिर से, तो फादर की एज 20 साल के बाद x + 20 लिखा हमने, और फिर यहाँ विल बी है, इसके लिए इक्वल टू लगाया। किसके इक्वल है? सम ऑफ एज ऑफ हिज चिल्ड्रन। तो 20 साल के बाद उन बच्चों के एज को भी हम +40 करेंगे, यहाँ पे 2 है। तो ये स्टेटमेंट आपकी, इधर से आपने x - y ले लिया, इसको उस साइड आप लेके जाते हो तो 20 आ जाती है। ओके, अब ये दो इक्वेशन आपके पास आ गए, यहाँ तक आपने राइट किया, देन देयर इज नो कन्फ्यूजन। वी हैव टू पुट द x = 2y हियर एंड 2y - y = 20। मैंने x की वैल्यू 2y यहाँ लगा दी है, ये किया है, y की वैल्यू हमें मिल जाती है 20। ओके, तो हमें यहाँ पे जो एज ऑफ टू चिल्ड्रंस के प्रेजेंट एज है, सम दो बच्चों का जो सम है एज का वो 20 मिल गया। तो फादर की एज हमारी जो हो जाएगी वो x = 2y है, तो ये आपकी 40 आ जाएगी। तो 40, फादर की प्रेजेंट एज 40 है। तो इन दो जगहों पे ध्यान दे करके ये 100% हम क्वेश्चन को राइट कर सकते हैं। तो होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया हो, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड शेयर टू मैक्सिमम 1 सो कैन
एवरी स्टूडेंट्स और जिन भी बच्चों को इसकी ज़रूरत है या कंपटीशन लेवल के हों या वट एवर द मैथमेटिक्स के जिनको क्वेश्चंस की ज़रूरत हो, तो सभी बच्चों तक ये क्वेश्चन पहुंच जाए। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय। ओके।